बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विधायक शैलेश पांडे को महिलाओं ने घेरा। तो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो, महिलाओं ने घेरा। सरकंडा में शराब दुकान बंद कराने को लेकर महिलाएं आक्रोशित हो गईं। सरकारी कार्यक्रम में भूमि पूजन करने पहुंचे थे विधायक और इसी दौरान उन्हें घेर लिया गया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। तो सरकारी कार्यक्रम में भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे हुए थे और अब ये जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। बिलासपुर से तस्वीरें सामने आई, जहां पर विरोध का वीडियो विधायक शैलेश पांडे ने INS 24/7 से खास बातचीत में कहा, विपक्ष की महिलाएं हैं और बेवजह माहौल बना रही थी। सरकंडा स्थित शराब भट्टी भाजपा शासन से चल रही है, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। कुछ तथाकथित महिलाएं ही ड्रामा यहां पर कर रही थी। तो वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें महिलाएं जो है वो घेरती हुई उन्हें नजर आई। संदीप करियाल बिलासपुर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से बात करें, एक तरफ तो ये शराब जो है बंदी को लेकर लगातार हमने देखा कि किस तरह से सियासत छत्तीसगढ़ में होती रही, और दूसरी तरफ जब विधायक वहां पर पहुंचे तो महिलाएं हंगामा कर रही थी। लेकिन विधायक तो ये कहते हुए नजर आए हैं कि नहीं, ये तो जो विपक्ष की महिलाएं थी वो ड्रामा कर रही थी। जी बिल्कुल, मामला इसी तरीके का है कि जब यहाँ पे विधायक शैलेश पांडे सरकंडा स्थित मंडवापारा में एक भूमि पूजन के कार्यक्रम पे, सरकारी कार्यक्रम पे पहुंचे हुए थे। इस दौरान पूजा कर रहे थे, तभी कुछ महिलाएं हल्ला करते हुए और शराब दुकान को हटाने की बात को लेकर के वो अपनी बात करने लगे। तो विधायक उनके पास तो गए और जाकर के उनसे बातचीत वगैरह की। तब इस दौरान महिलाएं काफी, दो तीन कुछ महिलाएं थी वो काफी आक्रोशित थे और शराब दुकान को हटाने की मांग कर रहे। लेकिन उनका आरोप था कि यहाँ शराब दुकान होने के कारण पे असामाजिक तत्वों का लगातार जमावड़ा होता है, जिससे महिलाओं को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। हालांकि इस मामले में जब हमने विधायक शैलेश पांडे से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वहां कहीं कोई विरोध नहीं था, लेकिन कुछ महिलाएं थी जो भारतीय जनता पार्टी की और विपक्ष की कुछ महिलाएं थी जो कि केवल माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, और यही कारण था कि उनको समझाइश दी गई है। और अब तक उनके पास, विधायक के पास से किसी भी तरह का कोई न तो आवेदन है। लेकिन संदीप, सवाल कई उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि अब वो विधायक तो कहेंगे कि कोई महिलाएं जो थी वो विपक्ष की ही हैं, लेकिन क्या महिलाओं की जानकारी मिली कि आखिरकार ये महिलाएं कौन थी? देखिए, वहां पर स्थानीय लोगों में तो काफी इस बात का आक्रोश है कि शराब दुकान वहां संचालित होने से असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा होता है, इस नाम से ही लोगों में काफी नाराजगी है। हालांकि इस मामले में जरूर विधायक शैलेश पांडे। ठीक है संदीप, हम आपके पास फिर से आएंगे। हमारे साथ विधायक शैलेश पांडे जी जुड़ गए हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, शैलेश जी क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि जो असामाजिक तत्व हैं वो जब इस तरह की शराब दुकानें होती हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे उस जगह से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो होती हैं। और लगातार हमने देखा है कि महिलाएं इस तरह से विरोध प्रदर्शन कई बार करती हुई नजर आई, और एक बार फिर से कह सकते हैं कि सियासत तेज हो जाएगी इसमें। क्या कहेंगे आप, कौन थी ये महिलाएं? देखिए, वहां पर मैं भूमि पूजन कार्यक्रम करने गया था और वहां पर बहुत सी महिलाएं थी। ठीक है, वो जो भूमि पूजन में हमारे साथ बैठी थी वो तो उसी बस्ती की थी, उसी मोहल्ले की थी। उन्होंने तो कोई शिकायत नहीं करी। ठीक है, उन्होंने अपनी बातें रखी कि वहां पर वो रामकथा होती है, वहां पर जो है वहाँ जो सामुदायिक केंद्र है उस पर बातें चल रही थी। कुछ भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं वहां पर आके दूर दूर खड़े होकर कुछ चिल्लाचोट कर रही थी। मैंने देखा कि चिल्ला चोट हो रही, क्या बात हो गई। खैर, भूमि पूजन कार्यक्रम समाप्त करके मैं उनसे मिलने गया अपनी ओर से। मैंने कहा, क्यों बहन जी, किस बात की नाराजगी है, क्या बात है? बोले, यहाँ पर जो है कब से शराब की दुकान है, असामाजिक तत्व वगैरह, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो मैंने कहा, मेरे को कोई शिकायत तो अभी तक नहीं करी है, लेकिन कोई अगर बात है तो आप लोग चलिए मेरे साथ। मैंने कहा, कल आ जाइए, मैं कल कलेक्टर साहब के पास चला चलूंगा, और यहाँ दिक्कत है तो अपन कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे और मैं भी बोलूंगा कि इसको बंद किया जाए, कोई कुछ बात नहीं है। लेकिन उनको बात करनी नहीं थी। इतनी बात मेरी होने के बाद भी वो सुन नहीं रही थी, और वो ड्रामा करे जा रही थी, वीडियो बनवा रही थी, ड्रामा भी कर रही थी। मैंने कहा, इसमें ड्रामा
अब ये ड्रामेबाजी तो से काम नहीं चलेगा ना। अगर कोई तकलीफ है, कोई बात है, तो उसको सही फोरम में, सही जगह पे रखने से उसका निराकरण होगा। वो महिलाओं का निराकरण करने से कोई उनका उद्देश्य नहीं था, उनको सिर्फ अपना पार्टी का ड्रामा करना था। जी शैलेश जी, अभी आपने कहा कि जब आप वहां पर पहुंचे, कार्यक्रम में पहुंचे, तब कुछ महिलाएं थी जो कुछ कहने से बचती हुई नजर आई। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कई बार होता है कि महिलाएं अकेली रहती, बात नहीं कर पाती। अब देखा उन्होंने कि कुछ और जो महिलाएं हैं वो इकट्ठी हो गई, झुंड बनाकर विरोध कर रही थी। उस वक्त उन्हें ज्यादा लगा होगा कि अब मैं, हमारी जो बात है वो पुरजोर तरीके से पहुंचेगी आप तक, तो हो सकता है वो विरोध करने के लिए एक साथ खड़ी हो गई, मुखर हो गई। अब जिस तरह से असामाजिक तत्व आप भी समझते हैं, आपने भी कहा कि असामाजिक तत्व यहाँ पर कई बार जमावड़ा लगा रहता है और कई बार हमने देखा दुर्घटनाएं हो जाती है, कई बार तो हत्या तक भी हो गई है। ऐसे में आपको लगता है कि अब इस ओर संज्ञान लेना चाहिए? अगर वो महिलाएं नहीं पहुंच रही हैं तो शराब भट्टी अगर उस जगह पे, तो जल्द से जल्द कुछ कोशिश करनी चाहिए। कलेक्टर से अभी आपने कहा कि बात करने की कोशिश करेंगे, फिर आपने बात करने की कोशिश की? आजकल को तो मैंने कहा उनसे कि अगर विरोध है तो मुझ तक तो आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं करी है। और शिकायत इस तरह, अब मैं आया हूं, अगर मुझसे कर रहे हैं तो शिकायत करना, बात रखना अलग विषय होता है। वहां पर केवल राजनीतिक ड्रामा करना, ये सबको समझ में आता है। वहां के लोग भी समझ रहे थे, वहां की महिलाएं भी समझ रही थी, सब कोई जान रहा था। 15 साल से इनकी सरकार थी, तब तो ये ड्रामा नहीं किया। तब आप ही की सरकार ने वहां पर शराब की दुकान खोली थी, आप ही की सरकार ने शराब का सरकारीकरण कर दिया था, तब आपने विरोध नहीं किया। अब मैं वहां पर भूमि पूजन कार्यक्रम करने आया हूं और मैं आपके पास खुद चल के आ रहा हूं कि क्या क्या परेशानी है, क्यों चिल्ला रही हैं। तो आप अपनी परेशानी नहीं बता रही हैं, आप सिर्फ राजनीतिक ड्रामा कर रही हैं। फिर मैंने कहा कि अगर कोई तकलीफ है तो अपन कलेक्टर के पास खुद चल, मैंने कहा मैं खुद चलूंगा आपके साथ, आप आ जाइए। अरे हम लोगों ने बहुत देखा है इस तरह की उल्टी सीधी बातें करना, तो उससे ये समझ में आ रहा था मेरे को कि ये केवल राजनीतिक ड्रामा है और इसके अतिरिक्त इनकी वास्तविकता, इनका कोई उद्देश्य नहीं था, इनका वास्तविकता तो वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं था ये महिलाओं का। शैलेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो सरकंडा में शराब दुकान बंद कराने को लेकर आक्रोशित हो गई महिलाएं, और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।